Good morning, children. This class is for UKG students. It is for picture reading for व्यंजन क से ञ तक. Okay, children, have you done your practical work, your worksheets? So let us see once again all the pictures. क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. घ से घड़ी, अनाकाली. उसके बाद च से चूहा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अनाकाली. अगला क्या है? अभी देखो, इसमें कलरफुल पिक्चर्स हैं. क के बहुत सारे शब्द हैं, आपको चित्र देख के पढ़ना होता है. सो पहला चित्र क्या है? ख से कलश. उसके बाद कछुआ, कद्दू, कमल, कटहल, करेला, कबूतर, कलम. आपने ये सारी चीज़ें देखे होंगे ना. कछुआ कभी देखा है? आपकी कहानी में है ना. बहुत सारी कहानियों में होता है कबूतर और कछुआ. ठीक है, अगला चले. ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा, ख से कजू, ख से कटिया, ख से कड़ाऊ. तो ये सारे चित्र ख व्यंजन का है. अगला ग से गगन, ग से गहना, गहने, ग से गमला, ग से गदा, ग से गधा, ग से गमचा. अगले में जाते हैं. घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घर. आपने घड़ी और घर में आपने कलर कर चुके होंगे, है ना. अनाखाली. उसके बाद छ से चकला, च से चम्मच, च से चटाई, च से चरखा, च से चप्पल, च से चमेली. ठीक है. अभी छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, छ से चप्पर, छ से छत्ता, छ से चलनी, छ से छल्ला. ठीक है, अगला जाते हैं. ज से जड़, ज से जहाज, ज से जल, ज से जग, ज से जलपरी, जगमग. ये जलपरी आपके कहानियों में आते हैं, है ना. आपने देखा होगा ना कार्टून्स में जलपरी को. ठीक है, अगला जाते हैं. झ से झरना, झ से झमझम, पानी बरसने की आवाज़ होती है. फिर झरोका, फिर झगड़ा करना अच्छी बात है क्या? गलत बात है. पर झगड़ा झ से होती है. फिर या खाली. ठीक है, तो अच्छा लगा आपको ये सब. आपको ये सारे बार बार देख के आप ये सारे चित्र को याद कर लेना, क्योंकि हम रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से ओरल ग्रेडिंग करेंगे. ठीक है, तो ओरल ग्रेड्स के लिए आपको रीडिंग की ज़रूरत है, और ये चित्रों को मैं दिखाऊंगी क्लास में, और आपको ये रीड करना पड़ेगा. सो इसको रीड करो, ताकि आपको एक एक अक्षर, जो जो व्यंजन हमने सीखा है अभी तक, उनके बहुत सारे शब्द आपको याद हो जाए. ठीक है, आपसे मैं पूछूंगी झ से दो चीज़ों बताओ, तो आप बोलोगे झरना और झरोखा या झगड़ा. फिर मैं पूछूंगी आपसे क से दो चीज़ बताओ, तो आपको बोलना होगा कमल और कलम. ऐसे कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ, या चित्र दिखा के आपको इसका नाम बताने के लिए बोल सकती हूँ. ठीक है, आपको ये करनी पड़ेगी. ओके चिल्ड्रन, विल गो टू द क्लास. हैव यू रिवाइज्ड एवरीथिंग अ से अ तक? लेट्स से वंस. अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, आई से ऐनक,
ओ से ओकड़ी, आओ से औरत, अंग से अंगूर, आहा काले. You should be remembering this and you should be able to say all the time because words are very important as much as vyanjan. Like these, all these things only we can make words, that is shabd. Okay. Now our next step is we are learning vyanjan. We have started with kha, kha, ga, ga, nga. And we have also started with cha, cha, jha, jha, nga. So all these things, how we write, I will show you. And you have to practice that, which have been given to you as worksheets. Are you downloading the worksheets and doing your work? Yes or no? Yes. So you have to practice the rhyme and the story just like Jerry, so that you will be able to tell them. You can use any props. You can use hand props, or you can draw something and then tell the story. If there is nothing there, no problem, you can just as such say your lines. But whenever you say a poem or a rhyme or a story in English or Hindi, you have to always give your self-introduction. Because we are telling in Hindi the story and poem, we will say, मेरा नाम राहुल है, मैं 4 साल का हूँ. और if you don't say this line also, no problem. मैं UKG में पढ़ता हूँ, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ. फिर आप बोलोगे कविता का नाम है और बताएंगे. वैसे ही जब कहानी बोलते हैं तब भी आपको ऐसे ही बोलना है, मेरा नाम राहुल है, मैं UKG में पढ़ता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है करके आपको शेर और चूहा. फिर आप शुरू करेंगे. ठीक है. अभी आपने याद किया है आधा तक. अभी आप पूरा करिए. पूरा स्टोरी, पूरा पोएम आपको आनी चाहिए. जब हमारी स्कूल खुलेगी मैं आपसे पूछूंगी. ठीक है. नया वाला पोएम और नया वाला स्टोरी नेक्स्ट वीक करूँगी. इस बार repeat the same story and rhyme and be very thorough with this. No stopping in between. You should be able to tell very well. Okay, now we'll go to the Vyanjan. We will start with Kha again. So what is it? Ka se Kamal. And another one is Kabutar. Okay? And how do we write? We write it by standing line. And I told you already we will not be हम लोग ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन टच नहीं करेंगे. ठीक है. हमें सिर्फ बीच वाले 3 लाइनों में लिखना है और वो याद रखना है. कोई ऊपर से शुरू करेगा या नीचे तक जाएगा लाइन तो वो अक्षर नहीं बनेगी. ठीक है. और उसको रॉन्ग कर देंगे. इसीलिए तो लिखावट हम सिखाते हैं कि ऐसे लिखना है. ठीक है. तो आपको सारे पैटर्न्स तो आते हैं ऑलमोस्ट. तो आप ऐसे क लिखेंगे. क से क्या है? कमल. और दूसरा क्या है? कबूतर. ठीक है. आपके वर्कशीट्स में आए हुए हैं ना चित्र. और फिर आपको और आगे आपको मैं और चित्र दूंगी, को भेजूंगी जिसको आप देख के सीख सकते हैं. ठीक है. ख. ख से खत. ठीक है. खत खरगोश जो आपके चित्र में मिला. अभी ये घ से गमला. ग से गधा भी होता है. अभी घ से घर. और घ से घड़ी भी होती है. अना काली. अभी च हमने शुरू किया है ना इस हफ्ते. च बीच वाली लाइन, सबसे बीच वाली लाइन में आके ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन आने से बनने. छ से चम्मच. ठीक है. और छ से छतरी. ठीक है. और ये जहाज. ठीक है. और ये झ से झंडा. जैसे ई लिखते हैं ना, ई लिख के एक साइड में एक स्टैंडिंग लाइन डाल के स्लीपिंग लाइन के साथ आपको अटैच कर देना और आना खाली. ठीक है. क से कमल. मेरे साथ बोलिए. हर टाइम जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आप अपने कॉपी रख लीजिए ताकि आप ऐसे लिखो या स्लेट रखो. स्लेट में जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे लिखने की कोशिश करो. फिर मिटाना फिर लिखना. ठीक है. क से कमल. ख से खत. ग से गमला. घ से घर. अनाकाली.
ओ वो भी तो लिखनी है, ऐसे ठीक है। और ये च से चमन, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा और खाली। ठीक है, समझ गए? ये आपको याद होनी चाहिए। ख ख घ घ ङ, च छ ज ज ञ, ये आपको याद होनी चाहिए। ये 2 लाइन, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक आप नाउ वी विल डू ए राइट। कविता का नाम है आओ बाई आओ। लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक। आओ बाई आओ, क्यों बाई क्यों, एक चीज मिलेगी, क्या बाई क्या, रसगुल्ला। भाई वाह भाई वाह, दूर भगाओ दूर भगाओ, किसको जी किसको जी, गंदी गंदी मक्खियाँ, छी छी छी। समझे? फिर से सुनाए ध्यान से। आओ बाई आओ, क्यों बाई क्यों, एक चीज मिलेगी, क्या बाई क्या, रसगुल्ला। भाई वाह भाई वाह, दूर भगाओ, किसको जी किसको जी, गंदी गंदी मक्खियाँ, छी छी छी। कहानी का नाम है शेर और चूहा। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे से बहुत भारी भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आया और उसने उसे जाने दिया, पर वह मन ही मन हंस के बोला, यह छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बीत आया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देकर उसने तुरंत अपने नकुली दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके बाहरी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। सही है ना? हम लोग ऐसे ही सबकी मदद करते हैं। ठीक है, मैंने तो सीख लिया शेर और चूहे की कहानी। आपने सीखा है? सीख लो जल्दी।